हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो और टुडे इज द लास्ट वीडियो फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रल कॉन्सेप्चुअल। जो मैं फॉर्मूलेस क्लियर कर रहा हूं या फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूं, उसकी लास्ट वीडियो है। हालांकि अभी मैं बहुत से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, लेकिन आज इनडेफिनेट की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। क्या ये फॉर्मूले आज मैं कराऊंगा? नहीं, ये फॉर्मूले तो करा चुका मैं। ये फॉर्मूले आपके लास्ट एक्सरसाइजेस के हैं और मेरी पिछली वीडियोस के अंदर इसका कवरेज है। फॉर्मूले किस पे बेस्ड है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहां से किसका बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें ये फॉर्मेट क्लियर करना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर बना के किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। अब देखिए ध्यान से, ये तीन फॉर्मूले ये यहां पर आज की जो वीडियो है, आज के जो फॉर्मूले हैं उनके लिए बेस है। मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर ये है। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इंटीग्रेशन की ये वीडियो देख सकता है जिसमें ये फॉर्मूले कवर है। आज हम इस पे कवर करते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड द थर्ड वन। ये तीन फॉर्मूले। आज का फॉर्मूला हमारा ये नहीं है। आज का फॉर्मूला हमारा क्या है कि अगर ये रूट डिनोमिनेटर में है तो फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, लेकिन अगर यही रूट न्यूमरेटर में हो, 1 अपॉन में नहीं हो, सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 अपॉन में की जगह पर 1 ऐसे खाली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तब क्या होगा? देखिए, अगर आपका फॉर्मूला ऐसा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि रेसिप्रोकल हो चुका उसका। ये उसका क्या आ गया है? रेसिप्रोकल आ गया है। जब ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा तो बेटा फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और आज की वीडियो का मतलब ही ये है कि ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा दूर करें, थोड़े तरीका बताएं जिससे ये आपका थोड़ा ट्रिक हो जाए, जिससे आपको ये याद रहे। लेकिन इसको याद रखने के लिए ये पुराने फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे ये न्यूमरेटर में आते हैं हर क्वेश्चन में, स्टार्ट विद x बाय 2, सबको x अपॉन 2 से ही स्टार्ट करना है। देन रिपीट द क्वेश्चन इटसेल्फ। मल्टीप्लाई में क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखेंगे ए स्क्वायर, ए इज कांस्टेंट वैल्यू। ए स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो प्लस, पॉजिटिव है तो प्लस, लेकिन अगर नेगेटिव है तो माइनस। तो कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, ए स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हर एक फॉर्मूले में लिखेंगे ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2। और जो फाइनल स्टेप होगा उसमें आप क्या करेंगे? जब ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था तो ये फॉर्मूला था, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में था तो इसका फॉर्मूला कॉपी करेंगे और फॉर्मूले में पेस्ट कर देंगे। जैसे कि देखिए, ये अब न्यूमरेटर में है तो मेरा कॉपी और पेस्ट यहां आ गया। ये अब न्यूमरेटर में है तो मेरा कॉपी और पेस्ट ये रहा। फाइनली जब ये डिनोमिनेटर में था तो वट एवर द फॉर्मूला वो यहां पर कॉपी और पेस्ट हो गया है। तो होप थोड़ा सा फॉर्मूले को याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक आपको समझ में आई होगी। और ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगले चैप्टर में
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 dx। मैंने ऐसी रैंडमली एग्जांपल ले लिया है। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। होप आप सबको पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो। अब ध्यान दीजिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, पहले आप इसको तरीके को देख लो। देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अभी इसमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है। क्या करेंगे, स्टेप 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मैं यहां कॉमा करके लिख रहा हूं से 2, क्योंकि यहां ये 2 है, यहां ये 2 है। 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। और उसके बाद आपका जो फॉर्मेट बनेगा, देखिए, मल्टीप्लाई वाला बाहर, डिवाइड वाला अंदर, और ये इस तरह से आपका बन जाएगा। होप ये समझ में आ गया होगा। यू आर इन 12th क्लास, तो बेसिक ट्रिक है। स्टेप 2, जैसे स्टेप 1 हो जाएगा तो स्टेप 2 में देखेंगे कि अब हमारा x का कोफिशिएंट क्या है, 2। x का कोफिशिएंट क्या है, 2। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। जो भी x का कोफिशिएंट है, अब ये 2 है तो इसका करेंगे हाफ ऑफ 2 1 का स्क्वायर बेटा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और आपका ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा। x का कोफिशिएंट 2x, x का कोफिशिएंट 2 सॉरी 2 का आधा 1 का स्क्वायर जोड़ना है, 1 का स्क्वायर घटाना भी है। पहली वाली 3 टर्म आपका फॉर्मूला बन जाएंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहली वाली 3 टर्म या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही होंगी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रही होंगी। और लास्ट की 2 टर्म कांस्टेंट है, इससे कोई इतना मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये। हमें ये बनाना है। जैसे ये बनेगा क्वेश्चन आपका 90% कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ गया होगा। हालांकि ये 9th 10th क्लास का टॉपिक है, बट फिर भी मैंने करा दिया ताकि बच्चों को थोड़ा सा डाउट ना रहे। ठीक है ना जी, कि ये स्टेप कैसे हो रहे हैं। तो मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है जी, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर है, तो आप अगर कुछ दोबारा समझना हो तो इसको ना थोड़ा सा रिवर्स कर लेना। नाउ एग्जाम्पल हमारा देखिए, अब शुरू कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना है 1। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। स्टेप 1 का मीनिंग ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। अब यहां पर ऑलरेडी 1 है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कैंसिल। कैंसिल मतलब जरूरत नहीं है। हम सीधा सेकंड स्टेप में आएंगे और एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे 4। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का स्क्वायर बेटा आप 2 का स्क्वायर आप जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। आपको वो ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि मैं ना तो सिर्फ ऐड कर सकता ना सब्ट्रैक्ट, उससे क्वेश्चन बदल जाएगा। जब जब मैं कोई बेसिक मैथमेटिकल ट्रिक लूंगा तो आप ये याद रखिए, वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन। ठीक है ना जी, आपने किसी वैल्यू को ऐड किया है तो उतनी ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करिए। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 और -12, और अल्टीमेटली -4 और -12 कितना हो जाएगा, -16।
आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और अब ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। ध्यान दीजिए, ये रहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ये फॉर्मूला लगेगा। बट वहां x है, यहां x प्लस 2 है, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे। लेट करेंगे x प्लस 2 को t, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे ताकि फॉर्मेट फॉर्मूले का बन जाए। x का डेरिवेटिव 1 dx, 2 का डेरिवेटिव 0, dx बराबर dt। क्या बन गया यहां से? dx बराबर dt। अब इसमें आएंगे चेंजेस, जहां भी x प्लस 2 है वहां t, और dx की जगह पर dt, और आपका फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर dt। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने का सेम तरीका वही है। सबसे पहले स्टार्ट विद t बाई 2, भाई वहां x बाई 2 था, यहां वेरिएबल t है। फिर रिपीट द क्वेश्चन, रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि ए स्क्वायर मेरा कांस्टेंट वैल्यू माइनस की है, तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और फिर लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस सी। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? बेटा ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था उसमें एक्स वेरिएबल था, यहां पर मैंने टी लिख दिया, तो टी मेरी मर्जी का था, एग्जामिनर की मर्जी का नहीं था। तो मुझे जो भी मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया था वापस रखना पड़ेगा। टी की जगह पे क्या लिखोगे? एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 8, जहां भी टी पुट कर दीजिए एक्स प्लस 2। अब वैसे तो ये भी आंसर ठीक ठाक है, बट आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको अपना एक्चुअल क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि है एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये रहा वो क्वेश्चन, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट सिंप्लीफाई करते हुए आप ये लिया है। इसको दोबारा अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो फिर से वही मिल जाएगा, यानी कि मुझे दोबारा ये रख देना चाहिए। क्वेश्चन तो यही कहता है कि भाई दोबारा रख दो। बाकी मैं अपने पर्सनली यहां तक भी गलत नहीं मानता कि यहां पे अपना आपका अधूरा पूरा ही हो चुका है, बट फिर भी लिख दो, ठीक है ना। एग्जामिनर को क्यों हम मौका दें किसी भी तरीके से कि वो आपके मार्क्स काटे। दोबारा ये सॉल्व करोगे, सॉरी दिस इज 12 प्लस सी। अब होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको प्लीज आप करिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस के बगैर मैथ्स नहीं होता। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा, ये मेरा वादा है। ये आपका होमवर्क है। तो होप आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, नीचे गए बटन को बस आप दबाएं, बेल आइकन टच करें। इससे आपका कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं लगातार कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को इजी करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक फॉर योर नियरेस्ट एग्जाम।